अज्जी सबको कहती है कि मैंने सबके लिए तोहफे लाए हैं और वो उठती है तभी यहाँ पे परेश कहता है मुझे तो तेरा सिर्फ आशीर्वाद चाहिए और वो आशीर्वाद लेता है। फिर अज्जी सबको सब बहुओं को यानी कि साइली, रोशनी और रिया को बाल कृष्ण देती है, सब जोड़ियों को। यहाँ पे सब लोग उसका आशीर्वाद लेते हैं। फिर यहाँ पे आजी कहती है पता है पहले मैं त्यौहार के वक्त आती थी, ये लोग कितने उत्साहित होते थे कि आजी आएगी, कुछ तोहफे लाएगी, हमें तोहफे मिलेंगे। कल तक सारे बच्चे मुझे देख के बहुत खुश होते थे, लेकिन आज देखो, आज इनके चेहरे पे खुशी नहीं है। आजी कहते हैं मुझे आना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर या कहते नहीं, बाकी के तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ये गिफ्ट मिला इसकी खुशी है। आई एम वेरी हैप्पी। आकाश भी कहता है हाँ मैं भी। फिर यहाँ पे आजी कहती है अच्छा हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। फिर सचिन कहता है आजी तूने ये जो गिफ्ट दिया है ना बहुत अच्छा है। फिर साइली भी कहते हो आजी आपने ये बहुत अच्छा तोहफा दिया है। आजी कहती है अच्छा हुआ, एकता तो है तुम लोगों में। फिर वो अपने बैग से परेश के लिए शर्ट निकालती है और उसे कहती है वो अपने स्टेशन के बाजू में जो बड़ी सी दुकान है ना वहाँ से तेरे लिए मैं शर्ट लेके आई, और वो भी खुश हो जाता है परेश। फिर वो नथ निकालती है और रेणुका को कहती है कि ये नथ मेरी सासूबाई ने मुझे दिया था और उसी के बाद से मुझे जिम्मेदारी का एहसास हुआ, अब ये मैं तुझे दे रही हूँ, तो ये उम्मीद करती हूँ कि तुझे भी अपने जिम्मेदारी का एहसास हो। रेणुका वो लेती है और सासूबाई के पैर पड़ती है। यहाँ पे अजी कहती है चलो आप मुझे चलना चाहिए। सचिन बोलता है इतनी जल्दी कैसे? वो कहती है कल सुबह मेरी ट्रेन है, शिमला जा रही हूँ मैं। सचिन बोलता है क्या? वो कहती है हाँ मुझे शिमला, मैं अपनी सहेलियों के साथ जा रही हूँ, बर्फ मारूंगी एक दूसरे पे। यहाँ पे सचिन बोलते हैं क्या तेरी भैंस को बर्फ मारूं? ये अज्जी इस वजह से मैं सोच रहा है तू इतनी जल्दी कैसे जा रही है। वो कहती है चल चल अभी मुझे सोना चाहिए वरना कल सुबह मैं नहीं उठ पाऊंगी। और सच्चा तू मुझे छोड़ेगा ना? वो कहता है हाँ मैं छोड़ेगा, और सब लोग चले जाते हैं। अगले दिन सुबह साइली किचन में काम कर रही होती है, उतने में सचिन आता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है। वो कहती क्या कर रहे हो सचिन, छोड़ो, और वो उसे धक्का मारती है और साइड में करती है। सचिन बोलता है ये तू क्या कर रही है? वो कहती है क्या बात कर रहे हो सचिन, ये कोई देख लेगा तो? वो कहता है कौन देखने वाला है, सब घर के ही तो लोग हैं, और आजी ने तुझे पता है ना वो बाल गोपाल दिया है, तो आजी चाहती है ना तो उसके लिए आना तो चाहिए। अब इनको कमरा मिला है फिर भी इनका बाहर रोमांस, इनको तो खुले में अब आदत ही हो गई है रोमांस करने की। साइली बोलते हैं हम इतने बड़े परिवार में रहते हैं, कोई देख लेगा तो? वो कहता है आजी ने लड्डू गोपाल दिया है ना तो वो परिवार बढ़ाने के लिए ही दिया ना, तो वही तो कर रहा है। वो कहती क्या बात कर रहे हो तुम सचिन? फिर सचिन साइली को बोलता है अरे कल मैंने वो जूही को देखा था, वो तुम्हारे घर के पास वाले नाके पे मैं और अन्या वड़ा पाव खा रहे थे, तो वो वहाँ से जा रही थी। यहाँ पे साइली बोलती है अच्छा वो कुछ बोली? वो कहता है नहीं, वो बोली कि उसको किसी दोस्त ने उसे वहाँ पे ड्रॉप किया, उसे कुछ चाहिए था वहाँ से इसलिए उसे वहाँ पे ड्रॉप किया। यहाँ पे साइली पूछती तुमने उसके दोस्त को देखा? वो कहता है नहीं वो उसको मैंने नहीं देखा। फिर सचिन साइली को कहता है कि साइली मैं क्या कह रहा है, अपन ना जूही के लिए वो स्कॉटी ले क्या, क्योंकि वो बेचारी इतने कम रूम में इतना सब कुछ कर रही है, और वो ट्रेन से धक्के खाओ, बस से धक्के खाओ, कभी कभी ऑटो से जाओ, तो हम लोग उसको वो बाइक लेके देते हैं ना। वो कहती है साइली की मैंने भी ये सोचा था, लेकिन फिर सचिन बोलता है तू पैसे के बारे में सोच रही है ना, मैं जानता है अपना लोन वोन चल रहा है, पैसे का थोड़ा तंगी है, लेकिन हम लोग मैनेज कर लेंगे। वो कहती है कि हाँ लेकिन वो जूही को सही नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए छोड़ देते हैं। वो कहता है ठीक है वो भी सही है बात। फिर रोशनी घर पे आती है और उतने में ही यहाँ पे रेणुका भी अपने कमरे से बाहर आती है। रोशनी हॉल की तरफ अपने बेड की तरफ बढ़ ही रही होती है, उतने में यहाँ पे रेणुका उसे रुकाती है और बोलती है ओ महारानी नंबर 2 और ये किचन से ये दोनों वो सुनते हैं, अब बाहर आएंगे ये सब सुनने के लिए। यहाँ पे वो कहती है हो काकू? वो कहती है रेणुका कहाँ से आ रही है सवारी? रोशनी कहती है वही रिया ने जो ऑर्डर दिया था वो शादी का, तो वहाँ से ही आ रही हूँ। और ये सचिन और साइली आ जाते हैं ये सुनने के लिए। रेणुका उससे पूछती है तो कितनी हुई कमाई, तूने कितना चार्ज किया? वो कहती है वो सब बड़ा था इस वजह से मैंने 25,000 चार्ज किए। वो कहती है अच्छा ला वो पैसे। यहाँ पे रोशनी एकदम चौंक जाती है और ये सचिन और साइली एकदम चौंक के देखते हैं। साइली कहती है काकू ऐसे कैसे रोशनी से उसकी कमाई मांग सकती है? यहाँ पे रोशनी कहती है क्या? वो कहती है पैसे ला, कमाई ला, वही मैं बोल रही हूँ, सुनाई नहीं देता तुझे? रोशनी कहती है कि वो ऑनलाइन उन्होंने ट्रांसफ़र किए। यहाँ पे रेणुका पूछती है क्यों? वो कहती है काकू आजकल सब कुछ ऑनलाइन ही होता है ना इस वजह से। वो कहती है अच्छा तो हर बार तो ऑनलाइन ही लेती है? वो कहती है हो काकू। यहाँ पे सचिन कहता है ये बाबा की बाई को तो घर पे ही वसूली कर रही है। फिर रेणुका बोलती है तेरा एटीएम कार्ड ला। वो कहती है क्या? वो बोलती है तेरा एटीएम कार्ड ला, अब क्या लिख के दूँ? एटीएम कार्ड दो मुझे। फिर वो पर्स से एटीएम कार्ड निकालती है और यहाँ पे रेणुका छीन लेती है और बोलती है ये अब मेरे पास रहेगा, इसका पिन बता। वो कहती है आपके बेटे का बर्थडे। वो कहती है मेरे 3 बेटे हैं। यहाँ पे सचिन बोलते हैं अरे वाह मुझे भी बेटा मान रही है वो। रोशनी भी जवाब देती है लेकिन मैंने तो आपके एक ही बेटी से शादी की है ना।
और फिर 1994 बोलती है और फिर वो बोलते ठीक है। और वो रोशनी मुड़ जाती है अपने बेड की तरफ और यहाँ पे रेणुका देखती है कि ये दोनों जन देख रहे हैं। वो बोलती है कि यहाँ पे क्या तमाशा चल रहा है, फिल्म चल रहा है जो तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो, जाओ। और वो भी साइली को बोलती है मैंने तुझे चाय बोली थी, तैयार हुई कि नहीं, कब से बोली थी। वो कहती है हो काकू लाती हूँ, और वो अंदर चली जाती है। फिर सचिन उसको पैसे का इशारा करता है और वो कहती है हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे रोशनी मन में बोलती है कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, अब काकू को रोकना होगा, काकू बहुत ही ज़्यादा करी है, मेरा इस घर में रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है, मैं कैसे रहूँगी इस घर में। आईली चाय बना रही होती है किचन में, तभी सचिन आता है और बोलता है ये बाबा की बाई को कुछ ज़्यादा ही कर रही है। वो कहती है हाँ ना काकू, रोशनी का ऐसे कार्ड नहीं ले सकती। सचिन बोलता है ये बाबा की बाइकों का तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ये ऐसे घर में वसूली कर रही है, ऐसे लगान ले रही है। साइली बोलती है हाँ ना, ये रोशनी के प्रति वो कुछ ज़्यादा ही कर रही है। वो कहता है हाँ ये कुछ अजीब है, सही नहीं कर रही है वो। रेणुका यहाँ पे रात को टीवी देख रही होती है, उतने में वो देखती है कि तेजस आ रहा है। वो तेजस भी वहाँ पे आता है आई की तरफ। यहाँ पे रेणुका उससे पूछती है कि क्या तू इतना थका हुआ क्यों लग रहा है। वो कहता है कि आज शोरूम में बहुत काम था इस वजह से। तभी रेणुका उससे पूछती है कि तू उससे तो बाहर नहीं मिलता ना, उससे बात तो नहीं करता ना। वो कहता है किससे। वो कहती है वही दुबई की शहजादी। उतने में रोशनी भी वहाँ पे आ जाती है। वो कहता है नहीं आई, तेरी शपथ मैं बात नहीं करता हूँ। यहाँ पे रेणुका उसे धमकी देती है अगर मुझे पता चला कि तू उससे बात कर रहा है तो तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। और वो वहाँ से चली जाती है। तेजस भी वहाँ से जा रहा होता है, उतने में रोशनी उसे रुकाती है और बोलती है तेजस। वो रुक जाता है। वो रोशनी बोलती है तेजस वो आज क्या हुआ पता है। वो कहता है क्या। वो रूखा रूखा बात कर रहा होता है, इसलिए वो कहती है तुम कभी मुझे बात नहीं करोगे क्या, मुझे माफ़ नहीं करोगे। वो चुप होता है। तभी वो कहती है आज काकू ने मुझसे मेरे सारे पैसे मांगे। वो कुछ नहीं बोलता है। तभी वो कहती है मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए वो मेरा एटीएम कार्ड उन्होंने ले लिया। तेजस फिर भी कुछ बोलता नहीं है। तभी वो कहती है कि तुम कुछ नहीं बोलोगे काकू के इस बर्ताव के लिए। वो कहता है जो तुमने किया उसके लिए भी मैं कुछ नहीं कर पाया, तो उसने किया है तो मैं क्या ही बोलूँगा, और वैसे भी आई ने जो किया है वो सही ही किया होगा। और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे रोशनी खड़े रह के सोचती है तेजस मेरा पति होके भी मेरी साइड नहीं ले रहा है और ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, अब मैं क्या करूं। अब इसका झूठ बाकी का और अभी भी जो झूठ बोला है ये सब बाहर आएगा तब क्या होगा वो सोचना चाहिए। अब ये चारों मंडली इनको तो कोई काम धंधा नहीं है, चुगलखोर चुगली करने बैठ गया। यहाँ पे रिया बोलती है वॉट, आंटी ने ऐसा किया। वो कहती है हाँ ना। आकाश बोलता है आई ऐसे कैसे कर सकती है। यहाँ पे सचिन बोलता है कि अगर गधे को घोड़ा बना दिया तो वो घोड़ा नहीं बन जाएगा, तो एक काम कर वो खजूर को ऊपर बुला फ़ोन करके। यहाँ पे आकाश फ़ोन निकालता है और ये तेजस को फ़ोन लगा रहा होता है। तेजस नीचे किचन में फ्रिज से पानी की बोतल निकाल रहा होता है, उतने में उसका फ़ोन बजता है। वो फ़ोन निकालता है और देखता है ये आकाश का फ़ोन है। वो बोलता है हाँ बोल क्या हुआ। घर में कमरे से क्या बात कर रहा है। वो कहता है कि आकाश कि मैं छत पे हूँ, हम लोग सब छत पे है, तू छत पे आ जा। वो बोलता है मुझे पता है तुम लोग मेरे बारे में ही बात करोगे, मुझे नहीं आना। आकाश बोलते तू आ तो सही। वो कहता है क्या तुम लोग पी रहे हो। वो कहता है नहीं तू आ, बात करनी है। वो आ जाता है आखिरकार। यहाँ पे सचिन को आकाश बोलता है दादा तू बात कर। सचिन बोलता है नहीं तू ही बात कर, मैं बात करेगा तो खामखा ये खजूर और मेरे बीच में झगड़ा होगा। फिर यहाँ पे आकाश बोलता है दादा ये आई ने वो रोशनी बहनी से एटीएम कार्ड छीना। तेजस बोलता है हाँ तो मैं क्या करूँ। यहाँ पे सब लोग उसे बोलते हैं कि ये बात गलत है, तुम्हें रोशनी वहीनी के साथ खड़ा होना चाहिए। सचिन और तेजस में तू मैं भी होती है। सचिन का तो समझ में आता है, वो हमेशा ही ऐसे भड़क के बात करते रहता है। वो कहता है कि मैं तेरे अच्छाई के लिए बोल रहा है, हम लोग सब तेरी भलाई के लिए बोल रहे हैं, तू गलत मत समझ। आकाश भी बोलता है तू रोशनी वहीनी के साथ खड़ा होना चाहिए ना, उसे अगर आई से तकलीफ है तो तू उसे उससे बचा सकता है ना। तेजस कहता है आई अगर कुछ कर रही है तो वो सही ही होगा। ये लोग बोलते हैं तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या, तू क्या आई आई करके करता रहता है, तुझे एक बार बोले तो समझ में नहीं आता। यहाँ पे सचिन चिल्लाना शुरू करता है हमेशा की तरह। फालतूगिरी सचिन की बहुत है। यहाँ पे सचिन बोलता है ये आई आई करते रहेगा, आई का चमचा, आई से तो ये बात ही नहीं करेगा और आई की ही बात सुनता है चमचा कहीं का। फिर तेजस बोलता है मुझे पता है तुम लोग यहाँ पे मुझे भड़काने आए हो आई के खिलाफ, मैं नहीं ये करेगा। और वो जा रहा होता है वापस। आकाश उसे रुकाता और सचिन को चिल्लाता है कि तू रुक ना, हम इससे बात करने के लिए आए ना, तू झगड़ा क्यों कर रहा है, रुक। फिर आकाश, साइली, रिया ये सब लोग और फिर सचिन भी उसे बोलते हैं कि ये गलत है, तुझे तेरी बाइकों का साथ देना चाहिए। वो कहता है मैं आई के खिलाफ नहीं जाएगा। और तुम लोग क्या सोच रहे हो कि तुम लोग चारों मिलके मुझे आई के खिलाफ भड़काओगे। यहाँ पे आकाश कहता है जा तू, और वो जा रहा होता है। पीछे मुड़ के सचिन को देखता है क्योंकि सचिन उसे गालियाँ दे रहा होता है। फिर वो गुस्से से सचिन को देखता है। तभी सचिन भी नीचे से ईंट उठाता है और उसे मारने की एक्शन करता है। तभी यहाँ पे साइली और बाकी के लोग उसे रोकते हैं। ये सचिन भी ना एक नंबर का पागल है, क्यों इसको ऐसे पागल बनाया समझ में नहीं आता। फिर तेजस आई आई करके भागता है वहां से। सचिन बोलता है देखा
मैं इसलिए बोल रहा था, इससे बात करके कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे रिया आकाश को बोलती है, आकाश ये तुम्हारा भाई अडॉप्टेड है क्या? तुरंत सचिन बोलता है, हाँ उसको कचरे के डब्बे से उठाया। यहाँ पे आकाश कहता है क्यों? वो कहती है तुम दोनों कैसे सिमिलर हो और वो ऐसे क्यों है? आकाश कहता है कि उसे पहले से ही वो आई आई वो ऐसे ही करता रहता है, वो आई के बारे में कुछ नहीं कहेगा, वो आई के खिलाफ नहीं जाएगा, छोड़ दो। रिया कहती है चलो हम लोग चलते हैं, और फिर आकाश और रिया वहाँ से निकलते हैं। सचिन भी बोलता है हाँ तुम लोग जाके सो जाओ। सचिन बोलता है साली को, देखा खामखा मगजमारी किया, मैंने बोला था ना कुछ नहीं हो सकता। फिर क्यों फटे में टांग अड़ाते हो किसी के? इनको आदत हो चुकी है ये फटे में टांग अड़ाने की। यहाँ पे साइली चुप होती है, वो कहती है मैं कुछ सोच रही हूँ। सचिन बोलता है तू क्या सोच रही है? तभी वो बोलती है कल मैं तुम्हें अपना एटीएम कार्ड दूंगी। वो कहता है कि तू मुझे क्यों देगी तेरा एटीएम कार्ड? ये पागल बोलती है कि कल काकू ने अगर मुझसे मेरा एटीएम कार्ड मांगा, मुझ पे हमला किया तो एटीएम कार्ड चाहिए करके, नहीं नहीं तुम रखो। वो कहता है अरे तुझे क्यों पूछेगी वो? अरे वो खजूरी को इसलिए पूछा है क्योंकि अभी अभी ताजा ताजा उसका राज बाहर आया है, इस वजह से। यहाँ पे साइली की थी नहीं लेकिन फिर मुझसे भी मांगा तो नहीं नहीं ऐसा नहीं चाहिए। वो कहता है ठीक है तू एक काम कर, कल सुबह ना मैं तुझसे तेरा एटीएम कार्ड मांगूंगा। वो कहती है ठीक है, लेकिन फिर वो कहता है देख मैं क्या करता हूँ। वो मुंडी हिलाती है हमेशा की तरह। अगले दिन सुबह यहाँ पे सचिन शुरू हो जाता है, साइली बाइको बाइको। वो कहती है हाँ क्या है? और यहाँ पे रेणुका भी चिल्लाती है क्यों चिल्ला रहा है इतना? वो कहता है मैं अपनी बाइको को बोल रहा हूँ, उसको पुकार रहा हूँ। फिर वो कहती है बोलो सचिन। वो कहता है कि तेरा कार्ड दे। वो कहती है क्या? चलो काका काकू और तुम नाश्ता करने आ जाओ। यहाँ पे ये सुनते ही रेणुका एकदम चौंक जाती है क्योंकि उसे समझ में आता है कि ये सचिन क्या करने जा रहा है। यहाँ पे परेश पूछता है तू क्या कार्ड क्या मांग रहा है? उतने में आकाश और रिया भी वहाँ पे आ जाते हैं। साइली अंदर जाती है और अपना एटीएम कार्ड लेके सचिन को दे रही होती है। सचिन बोलता है मुझे नहीं चाहिए। वो बोलती है तो यहाँ पे परेश कहता है अरे तूने ही तो मांगा ना उससे कार्ड, फिर अभी तू बोल रहा है मुझे नहीं चाहिए, फिर मांगा ही क्यों तूने उससे कार्ड? उतने में वहाँ पे तेजस और रोशनी भी आ जाते हैं। यहाँ पे रेणुका वो चौंक जाती है, उसे पता है ये सचिन क्या करने की कोशिश कर रहा है। परेश बोलता है तो तूने मांगा क्यों? यहाँ पे सचिन बोलता है अरे मैं नहीं, ये कार्ड तेरी बाइकों को चाहिए, वो सबके कार्ड बहुओं के कार्ड वो लेना चाहती है। यहाँ पे रेणुका बहुत गौर से सचिन को देख रही होती है और सचिन शुरू ही होता है अरे तेरी बाइको वसूली करती है, घर के घर में वसूली करती है बाबा, तेरे को पता है क्या? वो जानबूझकर ये परेश को सुनाने के लिए बोल रहा है और ये सब कुछ इनके ऊपर ही आने वाला है। परेश बोलते क्या? एकदम से उठ जाता है। यहाँ पे वो पूछता है रेणु तू ऐसा करिए? वो बोलती है हाँ मांगा मैंने रोशनी से कार्ड, क्या हुआ उसमें? यहाँ पे परेश कहता है ये गलत है, रोशनी की कमाई उसकी खुद की कमाई है, तू नहीं मांग सकती। हाँ पैसे जो घर खर्च के लिए देते हैं वो बात अलग है, लेकिन तू ऐसे कार्ड रोशनी का नहीं ले सकती। यहाँ पे सचिन बोलता है बाबा तुझे पता है ये गुनाह है, गुनाह, ये गलत करिए, इसको जेल भी हो सकती है। यहाँ पे तेजस तुरंत बोलता है ए तू चुप कर, आई ने कुछ गलत नहीं किया है। यहाँ पे सचिन बोलता है अच्छा ऐसा है? ए आकाश ये तो पढ़ा लिखा गवार है, तू बोल, तू कानून वानून जानता है ना, ये गलत है ना? आकाश बोलता है हाँ अगर रोशनी वहनी ने खुद के मर्जी से दिया है तो वो गलत नहीं है, लेकिन अगर उसने छीना है तो ये गलत है। यहाँ पे रेणुका गुस्सा हो जाती है। यहाँ पे रिया भी बोलती है ये सबको मेरे कार्ड को भी अगर मेरे माँ बाप भी पूछे तो मैं ना दूं, ये गलत है, अपनी फ्रीडम तो होनी ही चाहिए ना। और उतने में ही साइली भी बहती गंगा में हाथ धो लेती है, हाँ ये बात तो गलत है, ऐसे पैसे नहीं लेने चाहिए, ये गलत है। और रेणुका उसे गुस्से से देख रही होती है क्योंकि ये भी शुरू हो गई है। यहाँ पे उतने में सचिन चीख ही रहा होता है कि ये गलत है, इसको जेल होगी, ऐसा कर रही है वो। उतने में यहाँ पे रोशनी बोलती है काकू ने कुछ गलत नहीं किया, और सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और रेणुका एकदम चौंक के रोशनी को देखने लगती है। अब रोशनी जानबूझकर कर ये पता है क्योंकि रेणुका को मस्का मारना है और उसको इस घर में सही से रहना है। वो कहती है मैंने अपनी मर्जी से वो काट दिया है, और सब लोग चौंक के देखते हैं। वो सचिन को बोलती है तुम दोनों ये जानबूझकर का नाटक मत करो, और मुझे पता है तुम लोग मुझे सपोर्ट करने का सिर्फ नाटक कर रहे हो, ढोंग कर रहे हो, तो ये सब कुछ बंद कर दो। और सचिन, आकाश, रिया, साइली सब लोग गौर से देखने लगते हैं, यहाँ तक कि परेश भी। सचिन रेणुका को देखता है और रेणुका मस्त उसको मुंह बना के दिखाती है क्योंकि वो तो फ्लॉप हो गया। सचिन भी उसको देख रहा होता है, कर रहा होता है। यहाँ पे रेणुका बोलती है हो गया, अब ये फैसला हो गया, चलो फुकट में टाइम पास करते हैं ये दोनों। और वो वहाँ से चली जाती है और यहाँ पे सचिन मुंह बना के उसे देख रहा होता है। और फिर यहाँ पे तेजस भी बोलता है ये फुकट का टाइम पास करता है, आता बता तो कुछ है नहीं, और नाटक इसका शुरू होता है। ये तेजस बोलने के बाद सचिन उसे सलूट मारता है और फिर वो भी वहाँ से पागल लेकर के चला जाता है। फिर यहाँ पे रोशनी भी गुस्से से देखती है और ये सचिन दूसरा हाथ भी सैल्यूट का लगाता है अपने माथे पे, और यहाँ रोशनी भी यहाँ से चली जाती है। फिर वो
पीछे पीछे इसका नाटक शुरू हो जाता है सचिन का। मेलो ड्रामा बहुत करता है ये, इसको ना थोड़ी देर के लिए ना बंद करना चाहिए। वो साइली के पास आता है और बोलता है मुझे मार, चपाट मार। वो कहती क्या बोल रहे हो तुम, ये क्या है? वो बोलता है अरे मैंने तो इसका साथ देने की कोशिश की थी, मैं सोचा बेचारी अकेली है, उसका कोई साथ नहीं दे रहा है, मैं साथ दे रहा था, लेकिन ये तो तख्ता पलट हो गया, ये मेरे ऊपर ही भड़की और मुझको ही गलत साबित किया। ये तो अच्छा है ना, इन लोगों को फटे में टांग अड़ाने के लिए कहा किसने था। अब बहुत अच्छा हुआ, ऐसा ही चाहिए इन लोगों को। सचिन बोलता मैंने तो सही का साथ दिया था, ये क्या हो गया? यहाँ पे परेश कहता है तू गलत नहीं है, अगर मैं तेरी जगह होता तो शायद मैं भी यही करता, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जब तक रोशनी ये सबके खिलाफ नहीं बोलती तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वो कहता है कभी कभी शांति भी अच्छी होती है। यहाँ पे सचिन बोलते हैं हाँ सही बात कर रहा है। और आकाश, रिया और साइली भी वही कहते हैं अब छोड़ो जान दो, हम क्या कर सकते हैं। रिया कहती है तुमने इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन क्या कर सकते हैं, छोड़ो। वो कहता है हाँ सही है, मैं ही पागल है, मैं ही गलत है, छोड़ दो। कमरे में रेणुका यही बोल रही होती है कि ये फूल वाली और ये टैक्सी वाला कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, नहीं छोड़ूंगी। अब परेश भी घर पे नहीं है। उतने में परेश दरवाज़ा खोल के ये बातें सुन रहा होता है। रेणुका कहती है अब देखती हूँ कौन बचाता है उन्हें। उतने में परेश कहता है किसको बचाने की बात करी है, और वो एकदम पलट के चौंक के ये देखती है तो परेश। वो कहती है तुम कैसे आए वापस? वो कहता है कि मैं अपना मोबाइल भूल गया इसलिए मैं आया। वो कहती है मोबाइल, और वो ढूंढ के देती है उसे मोबाइल और कहती है ये लो जाओ अब तुम वॉक पे। परेश कहता है तुझे बहुत अच्छी तरह से आदत है ना कि सवाल के ऊपर सवाल पूछना। वो बोलती है मतलब? वो कहता है मैंने तुझे सवाल पूछा था, किसको बचाने की बात कर रही थी? वो कहती है ऐसा मैंने कुछ भी नहीं बोला था परेश। वो कहता है मैं जानता हूँ अब तू सचिन और साइली को दोष देगी, उन्हें तकलीफ देगी, लेकिन कभी तो अपने बहुओं से प्यार से बात किया कर, उनकी माँ बन ना कि सास। और यहाँ पे रोशनी ने आज तुझे भले ही सपोर्ट किया है, तेरी तरफ से बोला है, शब्द तेरी तरफ से है, लेकिन तूने जो किया है वो गलत किया है। तूने उसका एटीएम कार्ड लेके अच्छा नहीं किया, वो पैसे उसके खुद के। वो कहती है मैंने क्या गलत किया है? अगर अनुशासन में रखना सही बात नहीं है तो क्या है? वो कहता है नहीं तू गलत है। रेणुका कहती है मुझे उसके पैसे से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अनुशासन में रखना चाहती हूँ। वो कहता है तुझे समझा के कोई फ़ायदा नहीं, मुझे तेरे इस बर्ताव से ऐसा लगता है कि अब हम दोनों के बारे में मुझे सोचना होगा। इस उम्र में अभी सोचने बैठ गया ये पागल, पहले ही सोचना चाहिए था। यहाँ पे वो जाने की बात रेणुका सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पे किचन में रिया और साइली दूध गर्म कर रही होती है और वो सोच रहे होते हैं। उतने में रिया कहती वही नहीं, और वो एकदम से गैस बंद कर देती है क्योंकि दूध उबल रहा था। साइली रिया को कहती है ये रोशनी के बारे में मुझे बहुत फिक्र होती है, इसलिए उसका साथ दे रहे थे, लेकिन उसने वापस हमें धोखा दे दिया। उतने में ही रोशनी आती है और साइली से कहती है एक कप कॉफ़ी मिल सकती है मुझे? ये नौकरानी तो शुरू हो जाती है हाँ मैंने अभी अभी दूध गर्म किया है, मैं तुम्हें देती हूँ कॉफ़ी। और वो कॉफ़ी का पाउडर और सब निकाल रही होती है। उतने में ये रिया चालाकी करती है। वो कहती है रुकिए वही नहीं, और वो एकदम से रुक जाती है। वो रोशनी को कहती है रिया तुम साइली वहीनी को कॉफ़ी बनाने के लिए क्यों कह रही हो? तुम बनाओ, आंटी ने वैसे भी कहा है ना कि तुम्हें अपना खाना खुद ही बनाना है और तुम्हें कंज्यूम करना है, तो तुम खुद बनाओ। यहाँ पे रोशनी कहती है रिया प्लीज़ मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। रिया कहती है सो व्हाट, वो मेरी लुकआउट नहीं है। यहाँ पे ऐसे बोलने के बाद रोशनी साइली को बोलती है कि साइली ये रिया क्या बात करी है? तभी रिया कहती है आप साइली वहीनी से क्यों बात करी है, मैं आपसे बात करी हूँ ना। और वैसे भी रोशनी तुमने हमें डिच किया था ना बाहर, अब तुम क्यों चाहती हो कि हम तुम्हारे लिए कुछ करें? और वैसे भी तुमने कहा था ना कि तुम सेल्फ मेड पर्सन हो। तभी यहाँ पे वो कहती है रिया तुम ये क्या बोल रही हो? यहाँ पे साइली कहती है रिया सिर्फ बाहर तुमने हमें जो धोखा दिया है उसके बारे में बात करी है। तुमने ऐसा क्यों किया रोशनी? हमने तो तुम्हारा सपोर्ट करने के लिए हमने कहा था ना, हमने उस वजह से काका को भी लेके आए थे तुम्हारे लिए खड़ा रहने के लिए, लेकिन तुमने हमें ही झूठ ठहराया, हमारा ही पोपट बना दिया। रोशनी कहती है मुझे जो उस वक्त सही लगा मैंने वो किया। यहाँ पे साइली कहती है कि क्या बात कर रहे हो ये तुम? फिर रोशनी गुस्से में अपना कप लेती है और उसमें दूध डालती है, कॉफ़ी पाउडर डालती है, और ये दोनों जन साइड में खड़े रह के देख रहे होते हैं। अब साइली मन में कहती है ये इसे कुछ लग नहीं रहा है, सचिन जो बोल रहा है वो सही है क्या, कि इसके मन में और कुछ चल रहा है, ये और कुछ छुपा रही है। ये ट्यूबलाइट बीच में जलती है और बीच में बंद हो जाती है। ये यही सोचती रहती है और आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है।